नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुखमणि गुप्ता और आप देख रहे हैं एसएम कृषि टीवी। किसान भाइयों, आज हम हरा खाद के बारे में बात करने वाले हैं, उससे लाभ के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम में आपको बताएंगे कि हरा खाद के कौन कौन से फ़ायदे हैं, उसको लगाने किस तरह से उसका विधि है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। किसान भाइयों, आप सब ने देखा होगा कि आज के ज़माने में रासायनिक उर्वरकों का किस तरह से हमारे खेतों में प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण से हमारे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसको हमको बढ़ाने के लिए हरा खाद का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमें अधिक से अधिक उत्पादन भी मिलेगा, उसके साथ साथ हमारे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। इसके लिए हम जानेंगे आज हरा खाद किस तरह से तैयार करते हैं। किसान भाइयों, हरा खाद क्या है इसके बारे में जानते हैं। हरा खाद उन फसलों से है जिसकी बढ़वार जल्दी रहती है, मतलब जल्दी जल्दी वो फसल ग्रोथ करती है। हरा साग सब्जी जिसको हम मान सकते हैं, उसके फूल आने से पहले उसको हम कटाई कर देते हैं और अपने खेतों पर विच्छेदित करके उसमें डाल देते हैं, जिससे उस फसल का विच्छेदन होकर उसमें से सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं और हमारे पोषक तत्व जो हमारी मिट्टी में होती है उसको बढ़ाने का काम करती है। इस तरह से वह जो हम फसल को अपने खेत पर कटाई करके उसको डालते हैं, यही हरा खाद कहलाता है। किसान भाइयों, हरा खाद बनाने के लिए कौन सी फसल का चयन करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है। सनई आता है, सनई, ढेंचा और लोबिया और मूंग का दाल, मतलब जो फसल लगाते हैं मूंग, और एक आता है गंवार फली। उसके पौधे को हम यूज करके हम उसके लिए हरा खाद तैयार कर सकते हैं। और यह जो है 45 से 60 दिन का फसल रहता है। इसके फूल फल आने से पहले इसको हम कटाई कर लेते हैं और अपने खेत पर डालकर इसकी जुताई कर लेते हैं अच्छी तरीके से। किसान भाइयों, अब हम बताएंगे कि हरा जो खाद होता है उसको खेत पर किस तरह से डालते हैं। इसके लिए हमने दो विधि रखा है, जो दो विधि महत्वपूर्ण है। जो पहली विधि है उसको हम क्या करते हैं, जिस खेत पर हमने फसल लगाना है, मतलब जिस खेत में अपना जो भी सब्जी वाड़ी जो भी लगाना है, उससे पहले हरा खाद का जो प्रयोग करते हैं उसकी फसल को उसी खेत में लगाते हैं। और ये फसल को उसी खेत में लगाते हैं जहाँ पर अधिक वर्षा होती है। तो ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसमें लगा देते हैं और वहीं पर उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसको कटाई करके फूल फल आने से पहले। और वहीं पर अच्छी तरह से जुताई करके मिक्स कर लेते हैं मिट्टी से, जिससे हमारा पोषक तत्व बढ़ता है और हमारा हरा खाद जो बना रहता है वो हमारे मिट्टी और हमारे पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, जो काफ़ी सालों तक इसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखती है। आपको रासायनिक उर्वरक यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे इसकी दूसरी विधि के बारे में। दूसरी जो विधि होती है यह न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसको उगाई जाती है। इसके लिए क्या करते हैं, जिस खेत में हम खाद तैयार करते हैं हरा खाद, उस खेत में हम फसल न लगाकर दूसरे खेत में फसल लगाते हैं। और जिस खेत में हम हरा खाद तैयार करते हैं, हरा खाद तैयार होने के पश्चात उसको हम दूसरे खेत में उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, मतलब दूसरे जगह उसका छिड़काव कर लेते हैं और अच्छी तरह से जुताई कर लेते हैं। अच्छी तरह से जुताई करने के पश्चात मिट्टी में ढक जाता है। मिट्टी में ढकने के पश्चात हमको उर्वरा शक्ति मतलब बढ़ जाती है उसको, क्योंकि वो 3-4 दिन के बाद वो अपघटन होने लगता है और जिसमें किण्वन की क्षमता जो है बढ़ जाती है, जिससे उर्वरा शक्ति हमको अधिक से अधिक देखने को मिलेगा। हम जो भी फसल लगाते हैं उसमें पैदावार अधिक देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इसकी जो बुआई की जाती है हरे खाद की, यह जून महीने में की जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे हरी खाद का जो प्रयोग करते हैं उसके कौन कौन से हमको लाभ देखने को मिलता है, उसके बारे में बात करते हैं। हरी खाद का प्रयोग करने से क्या होता है, जो मिट्टी की संरचना जो है अच्छी बनी रहती है और मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। और हमारी मिट्टी में जो है उसमें नाइट्रोजन जो है भरपूर मात्रा में उसमें देखने को मिलता है, पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। और उसमें कार्बनिक पदार्थ का, जैसे कार्बनिक पदार्थ जो भी खनिज लवण होते हैं मिट्टी में, उसकी आपूर्ति जो है अच्छी तरीके से हो जाती है, जिसको इजाफा देखने को मिलता है खनिज लवण में। ठीक है, इसमें क्या होता है, मिट्टी का जो नुकसान नहीं होता है। ठीक है, मिट्टी का जो ऊपरी परत रहता है वो अच्छी तरीके से बना मेंटेन होकर रहता है और इसमें खरपतवार आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अगर इस हरा खाद का हम प्रयोग करते हैं तो खरपतवार जो है नहीं के बराबर आपको देखने को मिलेगा। और यह रासायनिक उर्वरकों के जो हम खरीदते हैं मार्केट से, यह बहुत ही सस्ता रहता है। इसका उपयोग करेंगे तो हमको अधिक लाभ मिलेगा उसके मुकाबले। ठीक है, क्योंकि अपने खेत में ही उगाकर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो हो गया हरा खाद का प्रयोग किस तरह करते हैं, इसके लाभ के बारे में हमने बताया। अगर वीडियो पसंद आती है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अच्छी जानकारी के साथ, आपके लिए खेती किसानी से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।